गुड मॉर्निंग जनाब। आप देख रहे हैं टू लॉ और हमारे साथ मौजूद है जनाब आफ्ताब नदीम बकाना साहब। जंग कचहरी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली लॉज के हवाले से ज़बरदस्त लॉयर हैं और आपका पैशन भी है फैमिली लॉज को डिस्कस करना, फैमिली लॉज के ऊपर तहकीक करना और फैमिली लॉज के लिए ही फैसिलिटेशन मुहैया करना। तो आज जनाब आपको वेलकम करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। आज का नाजरीन बहुत ही हार्ड और बहुत ही हॉट किस्म का टॉपिक है और टॉपिक ये है कि फैमिली लॉज के अंदर कुछ तरामीम की ज़रूरत है। तरामीम क्या है? तरमीम एक आपके सामने आज पेश कर रहे हैं और ये तरमीम तमाम कानून बनाने वाले और तरामीम करने वाले इदारों को ख़ास तौर पे MNAs, MPAs या ब्यूरोक्रेट्स या आप कह लें टेक्नोक्रेट्स जो हमारी असम्बलीज़ में बैठे हैं उनको फोकस करने की ज़रूरत है। और वो क्वेश्चन आपके सामने हम रखे हैं जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है और वो फोकस क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आपको क्या नज़र आ रहा है कि फैमिली लॉज में जो तरामीम हुई, ख़ास तौर पे एक तरमीम जो मेल के मैरिड स्टेटस के हवाले से थी कि जब एक मर्द हमारे माशरे में पाकिस्तान के अंदर शादी दूसरी करना चाहेगा तो उसको बाकायदा एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। वो प्रोसीजर भी सर बताएंगे। अच्छा, वो प्रोसीजर अप्लाई हो गया, मर्द पे लगा दिया गया, लेकिन ख़वातीन को कोई रोकने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में क्यों आज पैदा हुआ? ये क्वेश्चन इसलिए पैदा हुआ कि हमारे पास एक स्टोरी है। वी विल नॉट डिस्क्लोज about the names and addresses of the parties, but हम आपके सामने सिर्फ एक्चुअल स्टोरी रखेंगे। जी सर, आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ख़वातीन के लिए भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि दूसरी शादी के हवाले से जैसे मर्दों पे लगाई गई, और मर्दों के ऊपर कौन सी लगाई गई वो भी बता दीजिए ताकि हमारे नाजरीन को इंफॉर्मेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है। ठीक है जी। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर जो काफ़ी सारी आयात मौजूद हैं इसके ऊपर कोई डिस्कस भी नहीं होनी चाहिए कि ये जो है कानूनी है गैर कानूनी है, क्योंकि ये शरई मसला है। लेकिन यहाँ पर जो आजकल की सिचुएशन चल रही है, जो केसेस भी हैं हमारे पास काफ़ी, उसमें जो ड्रॉबैक कानून में आ रहा है और जो उसका जो ब्लैक उसको कह सकते हैं कि कानून मैं कहूँगा वो ये है कि औरत जो है उसने एक शादी की हुई है, उसने दौरान एक शादी उसने दूसरी शादी की, दूसरी शादी के अंदर उसका जो है बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होके उसने आगे वो अपनी लाइफ गुजारनी शुरू की और वो जो हस्बैंड है जिसकी कॉन्ट्रैक्ट उसने मैरिज का किया है और वो रजिस्टर्ड मैरिज उसने किया। ठीक है जी। वो रजिस्टर्ड मैरिज लेके जो नादरा में रजिस्टर्ड है वो दर बदर फिर रहा है, उसको वहाँ पे रिट पिटीशन कर रहा है कि शी इज़ माई वाइफ, और उसके ऊपर जो है कोई क्योंकि कानून मौजूद नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि मर्दों के ऊपर जो कानून बनाया गया है वो कानून ये है कि अगर मर्द दूसरी शादी करेगा तो पहले वो आर्बिट्रेशन कौंसल जो है उसको यूनियन कौंसिल के अंदर या उधर दरख्वास्त देगा इजाज़त के लिए कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। वो उसकी जो फर्स्ट वाइफ है उसको बुलाएंगे, वो इजाज़त देगी तो फिर वो दूसरी शादी कर सकता है। यानी कि उसका एक प्रोसीजर, अदरवाइज़ उसको 6 माह की कैद है, उसको सज़ा है, उसको वो सारा जो है प्रोसीजर कानून में मौजूद है वो उसको होगा। इसके अंदर नो डाउट के औरतों का बहुत किरदार है माशरे में हमारे सामने मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर ये भी है कि जिस तरह एक चीज़ का इस्तेमाल है सही और गलत, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो औरत की आज़ादी को गलत भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर 2012 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट हुई, क्योंकि काफ़ी सारी मैरिजेस इस तरह की हुई हैं कि जिसके अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी हथियाने के लिए एक तरीक़ाकार अपनाया गया कि निकाह कर लो, उसके अंदर शराइत में लिखवा लो, उसके बाद उसका वो केस कर दो और केस के बाद जनाबी वो उससे डिमांड करो जी ये फ़लाँ चीज़ निकाह में लिखी हुई है, और उसके साथ अब बात भी नहीं होती और आगे फिर दूसरी तीसरी चौथी उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन 5-5 6-6 मैरिज करके फिर रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, बच्चों की लेजिटिमेशन की बात आ जाती है कि वो बच्चे जो हैं उनका क्या है। अब वहाँ पर जब बच्चे हो जाएं, जहाँ पे बच्चे हो जाएं वहाँ पे फिर वैलिड मैरिज कहा जाता है कि मैरिज वैलिड है या इरेगुलर है, वो आगे दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसमें कानून नाफिज करने वाले जो हैं और कानून बनाने वाले जो हैं ज़रूरत है कि अमेंडमेंट इसमें की जाए पॉलीगैमी के अंदर कि सिर्फ मर्दों के ऊपर उन जिनको 4 की इजाज़त है
वो 4 की इजाज़त वाले तो वो तो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, नहीं करते तो यहाँ पर अदालतों में आते हैं, उनके ऊपर केस कर दिए जाते हैं। लेकिन जो एक औरत है जिसके ऊपर शरई तौर पर पर्दा भी है, जिसके ऊपर शरई तौर पर उसकी दूसरी तीसरी चौथी शादी है ही नहीं जब तक वो खुला ना ले ले या उसको तलाक ना हो जाए, और ड्यूरिंग मैरिज यहाँ पर ऐसे केसेस मौजूद हैं जो कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं, जिनकी अभी समातें भी हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमारी कोर्ट्स भी हैंडकफ्ड हैं और क्योंकि कानून मौजूद है। उसके अंदर सोसाइटी में इतना ज़्यादा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम सोसाइटी है, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है, हमारा माशरा बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर ये बिगाड़, ये जो कानून साजी करने वाले हैं और जो ये साजिशी अनासिर हैं जो इसके अंदर आज़ादी के पीछे छुप के कि औरत की आज़ादी या फ़लाँ मार्च जो चल रहे हैं NGOs हैं, उसके थ्रू हमारे कानून के अंदर जो अमेंडमेंट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को बिल्कुल तबाह किया जा रहा है, हमारे जो बच्चों को तबाह किया जा रहा है, हमारे माशरों को तबाह किया जा रहा है। इसके ऊपर कानून नाफिज करने वाले, कानून बनाने वालों को यह फ़र्ज़ बनता है कि फौरी तौर पर इस पॉइंट के ऊपर नज़रसानी करें और इसके ऊपर ज़रूर कोई ऐसा कानून बनाए कि औरत के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन हो और उसके ऊपर उसको भी सज़ा। यहाँ पर तो संसार करने की जो है सज़ाएँ मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर जब तक ये नहीं होगा, अभी ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं अभी इस तरह से क्रिएट हुई, लेकिन क्योंकि जब चिंगारी तक जलती है तो वो आग तो फैलेगी, और आग फैलेगी तो हमारी पूरी सोसाइटी तबाह हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया, और ये मैसेज फ़कत एक मैसेज नहीं है बल्कि इन रियल सेंस एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। जैसे इन्होंने जिक्र किया, ये तो फरमा रहे हैं कि अज़राए मरवत फरमा रहे हैं कि अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं, बट अलार्मिंग सिचुएशन सरकार और क्या होती है, बिल्कुल जब प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएँ तो यही तो अलार्मिंग केसेस इन कोर्ट्स हैं। तो ये आपको हमारे तमाम इदारों को और हर उस सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को जो समझता है कि उसके साथ ये मामलात हो रहे हैं, उसको हमारे साथ आवाज़ मिलानी चाहिए, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म पे न सही, टू लॉ चैनल के प्लेटफॉर्म पे न सही, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जिस हद तक अपनी कैपेसिटी में रहते हुए आप इसको ज़रूर फॉलो अप करें और इसको इनिशिएट करें डिफरेंट स्टेजेस पे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, फिर भी टाइम दीजिएगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिलती है सर। थैंक यू। आप देखते रहिए टू लॉ, और इसको ज़रूर कमेंट किया कीजिए, इसको शेयर किया कीजिए, इसको लाइक किया कीजिए, बेल का आइकन प्रेस किया कीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।